की भीड़ के साथ देखते हैं वीडियो की। साहब आते ही पहले तो चेकिंग हो गई है बैग की, क्या क्या लेके आए हो, क्या नहीं लेके आए हो, कहाँ से आए हो, सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं पुलिस के द्वारा। अगर कुछ भी चीज़ ऐसे होती है या कैमरे का सेटअप या कुछ भी, तो सारा कुछ चेक हो रहा है। अरे आए हो गए क्या? एडवोकेट और रिपोर्टर के बीच गर्मा गर्मी देखते हुए मोदी मीडिया आज के भाई साहब यहाँ पे एक स्टेज टाइप का बना रहे हैं क्या? तो इस प्रोटेस्ट में बंदों से ज़्यादा तो मीडिया और पुलिस दिख रही है, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं उधर बैठे भी हुए हैं। ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी ने इन लोगों को गाली दी है, इसीलिए उठा के फेंका जा रहा है बच्चों को बाहर। ये देखो क्या करने आया? सनातन पूरा सनातन की बात आगे आगे भैया, आगे सनातनी रक्षा करने देश की, आगे सनातनी उमर खालिद भाई, सनातनी आ गए, देश की सुरक्षा करने सनातनी आ गए भाई साहब। वो उसको घंटा कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो आज की डेट में कह रहा हम सनातन की रक्षा करने आए हैं, हम इस्तीफा देंगे। अब किस चीज़ का इस्तीफा देंगे? वो छपरी साला, चारों तरफ उसके टैटू बने हुए हैं, माला डाले हुआ है, और वो इस्तीफा देने आया है। कहाँ का है, किस संघ का है, कुछ पता नहीं। लखनऊ में जितने सनातनी भाई आज पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आंदोलन हो पूरी तरीके से लोग भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी भीड़ है, इसको कैसे भी अभी आए हुए लोगों को आधे घंटे हुआ है और इतने लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई आपत्तिजनक लोग नहीं आए थे जो सनातन को सुरक्षित कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं आप कि काफी सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो सनातन को खतरा बता के यहाँ पे मैच क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ भी कुछ मिस हो रहा है, स्टूडेंट की बात नहीं उठा रहे थे, ये भी कुछ मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये पत्रकार हैं, इनको बाहर निकाल, सब लोग कह रहे हैं बाहर निकालिए। काफी सारे लखनऊ के जितने टीचर हैं सारे इकट्ठा हो चुके हैं अभी तक की, और 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है। अब इंतजार है कि जो भी लोग, ये देखिए वन ऑफ द लखनऊ के एक जाने माने प्रतिष्ठित टीचर हैं एसएसजी गुरुकुल के। क्या मुद्दा क्या है भाई? अरे आप मेहनत करने वाले लोग कीजिए ना। अगर कोई मेहनत से छात्र पढ़ रहा है, आप यहाँ पे नहीं पढ़ते होंगे, हमें क्योंकि पता है अडानी भी मेहनत कर रहा है। कौन सी मेहनत कर रहा है? अडानी की बात चल रही, बहुत बढ़िया। आप ये बात कर रहे हैं, आप यहाँ मांग उठाने आए या फिर सरकार में रिपोर्ट करने आए? बताइए, हम आपको समझाने आए हैं। आप समझाने आप नहीं, आप सरकार को समझाइए, आप बात समझिए। हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग दिखे हुई सरकार के जरिए। भाई क्या बात ये है, अगर आप कह रहे हो पकौड़ा बेच के मोदी जी चाय बेच करके वो प्रधानमंत्री बन सकते, तो क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम पकौड़ा बेच के डॉक्टर बन जाए? इतनी मांगे उठाने आए हो कि भैया आप छात्रों के एग्जाम निष्पक्ष तरीके से कराइए। एनटीए को आपने दिया, अगर एनटीए नहीं करा पा रहा तो आप किसी और को दो। भाई सही बात है। आप अगर आई का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते और हम यहाँ आए हैं, आप बोलते डबल इंजन की सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, यूपी में आपकी सरकार, आप इतना भयभीत हो छात्रों से कि आपने इको गार्डन को चारों तरफ से घेर के रखा, भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो। मीडिया को आपने खरीद लिया है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो वही प्रोपेगेंडा की तरह से पूछता है। जाति के नाम पे आप विभाजित कर रहे हो, आप धर्म के नाम पे विभाजित करते हो छात्रों को। इस देश के एक चीज बताइए, यहाँ का क्या मोटो क्या है? मोटो ये है कि हमारे जो एग्जाम है, नीट का एग्जाम हो गया, सीटेट, सुपरसेट, एसआई, लेखपाल, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप हर जगह निष्पक्षता ला दीजिए। हम मेहनत से पढ़ेंगे, हम अपनी सफलता ले लेंगे। आप हमसे ये नहीं कह सकते कि आप फर्जीवाड़ा करके पढ़ रहे हो या फिर आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करो। भाई हम जितना मेहनत करेंगे आप निष्पक्षता से एग्जाम कराओगे, हमारे जितने मार्क्स आएंगे, आप रिपोर्ट कार्ड दोगे हमको, हम उससे सहमति देंगे। अब यहाँ पे इतने बच्चे इकट्ठा हुए हैं, किसी को शौक नहीं गर्मी में आए थे कहीं
कुछ तो मुद्दा रहा होगा ना, मुद्दा रहा होगा, कुछ परेशानी रहे। इतने सालों के मामला यहाँ पेपर लीक का चल रहा है, उन मामले को डाइवर्ट क्यों दिखाया जा रहा है? किया जा रहा है। ये शिक्षक आए हुए हैं, किया है बिल्कुल। तो आप जितना हो सके स्टूडेंट के बात उठाइए ताकि उनको कुछ आगे इंसाफ मिले। इतना परेशान नहीं, उनको इस चीज से बुरा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, सिस्टम में तो बैठा होगा, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, जिम्मेदारी तो उसकी होगी। जिम्मेदार आदमी है, उसको नीति लेनी पड़ेगी ना। बात सही सर। ऐसी तो है नहीं, डबल इंजन सरकार है आपकी। आप ऊपर भी बैठो, आप नीचे बैठो, हर जगह आपकी आदमी है, तब भी आपसे ये क्यों नहीं समझ पा रहा है? आप कितना मजबूर है? परीक्षा पे चर्चा करते हैं, नहीं कर पा रहे। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी, क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चे करने क्यों मजबूर हो रहे हैं? भाई घर से पैसा आता, हम ही लोग जानते हैं कैसे आता, उसके बाद उसको ऐसे नहीं दबा सकते कि किसी पेपर आता है तो उसके दिमाग में ये चलता है ना कि भाई हम तैयारी करें पूरी मेहनत से, पेपर हो ना हो, लीक हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये आता है ना कि भाई मेरे पास अगर पैसा तो मैं भी कर जाता, पैसे नहीं क्या करें, कुछ नहीं कर सकता ना। ये चीज है ना, मुद्दा क्या? ये कठोर यहाँ बन रहा है, हम कठोर नहीं है, हम युवक हैं और नौजवान हैं और सिपाही हैं हम इस देश के। हम यहाँ पढ़ने आए, शिक्षक का बात करने आए, हम डॉक्टर बनने नहीं आए, किसी दूर से आए तो डॉक्टर कीड़े मकोड़े बनने नहीं आए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करने आए। ये बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे यही है ना, स्ट्रगल तो ये करते हैं किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, समस्याओं से सड़कों पर तो यही। नमस्ते सर। जब सड़क पर रहते हैं तो हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। कौन सा नेता है, किसी भी पार्टी का, कौन सा आया था हमारे बहुत ज़्यादा सरकार की आलोचना करने के लिए या सरकार के पक्ष में बोलने के लिए आपने टीचर प्रोटेस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम आ चुके हैं यहाँ पे। विवेक सर भी आ चुके हैं। आप इधर भी हड़ताल चल रही है दोस्तों, दुबग्गा डिपो हड़ताल इसी में ही। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ से चली गई। अभिजीत दीक्षित थोड़ी देर के लिए आया था और फिर जितनी भी पुलिस थी यहाँ की सारे उनको, ये देख रहे हैं ये टीचर्स और उनका ग्रुप दोनों अलग बट गए। अब यहाँ पे टीचर्स सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभिजीत दीपको को यहाँ से भेज दिया गया है। थोड़ी देर के लिए आया था बस, तो पता नहीं लग रहा भाई कि कैसा जाएगा आगे। हिसाब से प्रोटेस्ट दो भागों में बट गया है, इधर बिधर हो रहा है, इसे पता नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाने वाला है ये। तो देखते हैं क्या होता है इसका परिणाम। आज के लिए बस इतना ही। क्या है भाई ये? हाँ? अच्छा रोजगार अधिकार अभियान अच्छा तमाम छात्रों का इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आज समर्थन करने के लिए अच्छा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाई अपना ये पर्चा बांट रहे हैं, शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान। तो इनके कुछ मुद्दे हैं, हमारी मांगे हैं, सरकारी नौकरी, यही सब लिखा हुआ है। दिशा छात्र संगठन से हैं, नौजवान भारत सभा। देखते हैं क्या है ये, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, तो सवाल कैसे नहीं होगा?